धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जामा। जाके सुर तरुगे सुख चिंतन चिंता बड़े महावीर भगवान की। और मैं अब आवाज दे रहा हूँ हमारे पंडित अमन जी शास्त्री, जो आदरणीय भाई साहब के बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं और आदर्श विद्यार्थी भी रहे हैं। भाई बहुत प्यार से सब कुछ समझा कर और अनेक बार आदर्श विद्यार्थी का पुरस्कार भी अपने हाथों से पंडित अमन जी शास्त्री को दिया गया। पंडित अमन जी शास्त्री हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भाई साहब के बारे में कुछ विचार व्यक्त करेंगे। अमन जी। ओम नमः शिवाय। आज बोलने के लिए शब्द नहीं है, हृदय में इतने भर चुके हैं कि क्या बोलूं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मेरे सामने वो चित्र पिछले 1 साल का सामने ही यहाँ पर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर विश्वास नगर समाज ने, पूरे समाज ने आदरणीय पंडित जी का यहाँ पर सम्मान किया था और उनको उपाध्याय कल्प की उपाधि से यहाँ पर विभूषित किया था। मानो ऐसा लगता है कि ये जो सूचना आई है, ये कोई ऐसा कह दे कि ये बात झूठी है। उनका जीवन हमारे लिए एक संदेश रहा और पूरे जीवन भर जब से उन्होंने इस मार्ग में रुचि लगी और जब से वे इस मार्ग में लगे हैं, तब से निरंतर स्वयं आत्म साधना की ओर उन्मुख होते हुए और अनेक जीवों को देश विदेश में धर्म प्रभावना के मार्ग पर निरंतर लगाने का कार्य वे करते आए हैं। उनका जीवन परिचय का मोहताज नहीं है, पर उनका जो उपदेश है वो हम सब के लिए निरंतर ही कार्यकारी रहेगा। उन्होंने हमें क्या दिया है, ये आज सारी समाज, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग आज उनकी वाणी के, उनके बताए हुए तत्व के मोहताज हो चुके हैं। ऐसी सरल भाषा में, इतनी सरल शैली में जिन्होंने इस तत्व को जन जन का विषय बना दिया है। कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो उनको जानता ना हो। हम, कोई भी नया व्यक्ति हमसे मिलता था, पूछता था कि हम कैसे जुड़े, हम किसके प्रवचन सुने, तो एक ही मन से आवाज निकलती थी, एक ही बात आती थी कि आप पंडित संजीव जी गोदा जी के प्रवचन सुनिए। और जैसे दूसरी बार वो व्यक्ति मिलता था तो उसका उत्तर ऐसा आता था कि आपने मानो हमें क्या बता दिया, कि वो धर्म में ही लग जाते थे। फिर चाहे मुमुक्षु हो चाहे नॉन मुमुक्षु हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी उनकी वक्तृत्व शैली, ऐसा उनका अध्ययन, चारों अनुयोगों के जो अध्येता रहे, पूरा अपना जीवन जिन्होंने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही समर्पित किया। लगभग 30 वर्ष पहले से ही जब वे जयपुर में रहते हुए शास्त्रीय अध्ययन न करके स्वयं बुद्ध जैसे वे विद्वान वहां से कक्षाएं प्रवचन लेना उन्होंने प्रारंभ किया और उसके बाद वह सिलसिला रुका ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ऐसी अवस्था होने पर भी कुछ समय पूर्व, 1 महीने पूर्व तक ही हम उनके दोनों टाइम, तीनों टाइम प्रवचनों का लाभ ले ही रहे थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व हमारे सामने पूरा दिखाई देता है। हम तो 5 वर्ष बिल्कुल उनके निकट रहे ही हैं। हर जो भी शंका होती थी, प्रतिदिन उनका स्मारक आना होता ही था, प्रतिदिन मिलते थे। इतनी जो उनका चेहरा, इनकी जो मुद्रा, ऐसी सौम्य मुद्रा से उनका अभिवादन निरंतर हमारी रहता ही था। हम भी उनसे मिलते थे, वात्सल्य ही निरंतर वे हमारे प्रति व्यक्त करते थे। हमने जितने भी विषय सीखे,
चाहे उनकी कक्षा में हो या अन्य कक्षा में हो, हमें हर विषय संबंधी उनका मार्गदर्शन हर समय मिलता ही था। विद्यार्थियों के प्रति, सारी समाज के प्रति उनका अलग ही वात्सल्य था। लोग उनको बुलाने के लिए निरंतर लालायित रहते थे, समय नहीं मिलता, पर हमने 5 वर्ष निकट रहकर उनका लाभ लिया है। मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। और उसके बाद भी जब भी कोई शंका होती है, जब भी शंका होती थी, जब भी कोई प्रश्न होता था, वे एक ही बार में उनको फोन करते थे और उनसे समाधान हमें मिल जाता था। ऐसे चारों अनुयोगों के अध्येता, ऐसी सरल शैली के विद्वान का जाना ये हमारी समाज के लिए, पूरी जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति रही है। इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। अनेक उपमाओं से, अनेक उपाधियों से अलंकृत और अनेक प्रकार की तुलना भी उनके साथ जो की जा रही है, हम सब उसको जानते ही हैं। ऐसा महान कार्य करके वे बीच से हमारे गए हैं। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी एकमात्र श्रद्धांजलि यही रहेगी, जैसे उनके वचनों में जो उपदेश हमें मिला है, उनके जीवन भर जो हमें उपदेश मिला है, उनका ये देह अवसान, ये अवस्था, ये जो घटना हुई, ये भी हमें एक संदेश देकर जा रही है कि ये अटल सत्य हम सबको स्वीकार करना ही होगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और वस्तु का जो स्वरूप है उसे बदलना, उसे परिवर्तन करना ये संभव नहीं है। ये उनकी वाणी, उनका जीवन हमें सिखाकर गया है। मैं अपने परिवार के प्रति, परिवार की तरफ से और अपनी समाज की तरफ से, स्वयं की तरफ से उनके प्रति भावांजलि, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम नमः। वास्तव में अभी तो बड़े सलीके से सुन रहा था तुमको जमाना, पर तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। वास्तव में शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन भावों से आंसू आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कारवा ये हो गया है कि हमारे बीच से इतने सुंदरतम विद्वान चले गए हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे बीच में पंडित मयंक जी शास्त्री को कि वो कम शब्दों में भाई साहब के बारे में हमें कुछ परिचय दें। ओम नमः सदेभ्य। आज इस वैराग्य प्रसंग पर मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1:05 पर जैसे ही सर्वक का मैसेज आया कि संजीव जी भाई साहब नहीं रहे, मानो पैरों से जमीन खिसक गई हो। 5-7 मिनट तक कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि विगत कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब की तबीयत में सुधार है, बहुत जल्दी हमारे बीच होंगे, हमें प्रवचन सुनाएंगे। लेकिन पता नहीं, केवली ज्ञान में तो पहले ही झलक चुका होगा। बस बोलूं क्या, भाई साहब से परिचय तो स्मारक जाने के बाद ही हुआ। सर्वप्रथम भाई साहब ने हमें क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाई, जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उसके बाद नए चक्र पढ़ाया, फिर बहुत सारी बातें हुई भाई साहब के साथ। भाई तो कुछ कह सकते, बस क्या बताएं, भाई साहब की मुस्कान वो आज मेरी आंखों में झलक रही है। को कहीं मिल जाए भाई साहब वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलते थे, और मयंक सब ठीक, कोई दिक्कत, कहीं मिल जाओ, कोई विद्यार्थी मिल जाए। मतलब इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी भाई साहब के अंदर जो लघुता थी वो शायद कम देखने को मिलती है। देश विदेश में लोग उनको लालायित रहते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पे आ जाओ, लेकिन हम सब विद्यार्थियों का एक सौभाग्य था कि हम सब ने 5 साल तो भाई साहब के साथ अध्ययन किया ही, उसके बावजूद भी विश्वास नगर में तो भाई साहब आते ही रहते थे। लेकिन अब प्रसंग ऐसा बना, कुछ पंक्तियां हैं, यद्यपि लिखना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि शब्द ही नहीं मिल रहे थे आज तो भाई साहब के लिए, और कुछ बोलता तो वो छोटी बात होती, लेकिन कुछ पंक्तियां मिली हैं, वो मैं आपको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। मुखरित वाणी सब मौन हुई है, अस्त हुआ है आज दिवाकर, उदधि की श्वासों को थामे कलुषित लगता है आज प्रभाकर। चंदा तारे सब सहमे हैं,
मौसम में सन्नाटा पसरा, श्वेत हिमालय भी मानो बनकर अश्रु के कण बिखरा। दसों दिशाएं धरती अंबर बेचैनी से डोल रहे हैं, अपना कोई छोड़ चला है, मिलकर के सब बोल रहे हैं। महावीर की परंपरा में जन जन का अभ्युदय हो, मोक्ष मार्ग की राह चलो तुम, यात्रा यह मंगलमय हो, यात्रा यह मंगलमय हो। बस भाई साहब तो यद्यपि तत्वज्ञानी थे ही, निश्चित ही भाई साहब आगे जाकर मोक्ष में ही पधारेंगे, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। पता नहीं ये अजीब सी घड़ी कैसी आ गई है कि वास्तव में आदरणीय भाई साहब जब बच्चों को क्रमबद्ध पर्याय स्मारक में जयपुर में पढ़ाया करते थे तो उसमें एक लाइन आती थी, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। जिसने बताया जगत को अणु अणु स्वयं में, आज ही वो ऐसी घड़ी आ गई है कि जिसने हमें क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाई, जिसने क्रमबद्धता का ज्ञान कराया, आज उसी सिद्धांत को उनके क्षति के रूप में, उनके दुख को समेटने में हमारा वो सिद्धांत जा रहा है। आज ये कैसी, वास्तव में कैसी घड़ी आ गई है हमारे बीच में। अभी हमारे बीच में पंडित संभव जी शास्त्री शिवाजी पार्क मौजूद हैं, मैं उनको भी आवाज़ दे रहा हूँ कि वो भी आएँ। देखिए ये सारे जो विद्वान हैं इनका बहुत ही गहरा नाता था आदरणीय भाई साहब से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, भाई साहब जब क्लास पढ़ाते थे तो ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे पे फोकस करते थे, सारे बच्चों को ध्यान से देखते थे। और भाई साहब से 10 साल बाद भी किसी भी बच्चे का नाम पूछोगे तो हंस के बता देते थे कि ये फलाना शास्त्री है और फलाने जगह का है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी मेमोरी शार्प होने के बाद, इतना तत्वज्ञान होने के बाद, 3 लोक का एक एक परिचय भाई साहब ने तो 3 लोक के माध्यम से इतनी सुंदर रचना कर दी और उसको पूरा ग्राफिक्स पे ले आए, इतनी बारीकी से 2.5 दीप की रचना कर दी, इतना मार्मिक ज्ञान, इतना सूक्ष्म ज्ञान, और आज देखो कि उस ज्ञान का क्या उपयोग हो रहा है। आइए हमारे बीच में पंडित संभव जी शास्त्री। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह रहा, ये ढलता सूरज संध्या समय पे नहीं हुआ, ये दोपहर में ही डूब गया बराबर। सर्वज्ञ भैया से दिन में बराबर बात हो रही थी 11:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय संजीव जी भाई साहब की तबीयत अभी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा। और इसी के बाद 4 शब्द ग्रुप पर आए कि संजीव जी नहीं रहे। ये संजीव जी तो बार बार हृदय पे जा रहे हैं लेकिन नहीं रहे, ये हृदय इसको टटोल नहीं पा रहा। अभी तक जब भी स्वाध्याय लेते हैं तो अभी तक कभी हृदय नहीं कांपता, जबान नहीं लड़खड़ाती, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं, शब्द बराबर नहीं निकल पा रहे हैं। कल की ही बात थी कि स्मारक में एडमिशन हुआ था, आदरणीय भाई साहब हमें बैठकर, बिल्कुल आगे बैठकर उनसे क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे हैं, नए चक्र पढ़ रहे हैं, कन्ना नियोग के विशेष ग्रंथ पढ़ रहे हैं। कभी कभार उनके साथ उनके घर चले जाना, बिना निमंत्रित हुए ही स्वयं निमंत्रित होकर उनके घर पे भोजन करना, उनका विश्वास नगर आना, विश्वास नगर से शिवाजी पार्क आना, शिवाजी पार्क से हमारे घर पे भोजन होना, ये सारा सिलसिला एकदम चित्रपटल के सामने, बिल्कुल सामने आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भाई साहब हमारे बीच में अब बराबर नहीं है। कुछ घटनाएं हैं जो उनकी बारंबार याद आती हैं बराबर। जब हमारा दीक्षांत समारोह था तो उस समय कुछ हमारी कक्षा के विद्यार्थी थे, तो उन सबको एक शब्द बराबर दिया। जैसे दीक्षांत समारोह चलता है तो सारे के सारे बच्चे सामने बैठे हैं और हमारा ग्रुप था 8-10 लोगों का, तो उन्होंने कहा कि आप सब आपस हो। क्या कहा? आप सब आपस हो। आपस में उन्होंने कहा कि हमारे कुछ विद्यार्थी थे जिनका नाम अ से था, कुछ का नाम प से था, कुछ का नाम स से था। तो अ से जो थे वो आप्त था, अमन था, अखिल था, साथ ही साथ जो प से पवित्र था, पल था, ऐसी स से मैं, संयम, शुभांशु था। तो इन सब शब्दों को, इन सब बच्चों को एक साथ करके कहा कि तुम सब आपस हो और आपस के साथ रह के धर्म का प्रचार बराबर करना। बारंबार महावीर जयंती पे, साथ ही साथ भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पे उनके साथ अनेक ऑनलाइन गोष्ठियां बराबर की, अनेक तत्व प्रचार के कार्यक्रम बराबर उनके साथ किए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज ये आपस, मैं और मेरे परिवार के माध्यम से हम उनकी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रण बराबर लेते हैं कि हम
आजीवन धर्म का प्रचार करेंगे, करेंगे और करेंगे। जय जय। हमारे बीच में पंडित डॉक्टर विवेक जी शास्त्री सागर मौजूद हैं, कृपया वो भी आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर विवेक जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धिभ्या। जैसा कि हम सभी को विदित है, बहुत दुखद समाचार आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूरा मुमुक्षु समाज ही नहीं, जैन समाज नहीं, हमारी सारी दुनिया में एक शोक की लहर छा गई है। और आज दोपहर में जैसे ही भाई साहब का ये समाचार मिला, सारे मुमुक्षु समाज को, किसी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे। वास्तव में बहुत गहराई से विचार कर रहा था कि आखिर ये हुआ क्या से संजीव जी भाई साहब के साथ 1 महीने पहले तो सब प्रवचन हो रहे थे, कभी दूर तक किसी ने सोचा नहीं था। अरे हमने क्या, उनको ही नहीं पता था कि क्या स्थिति है। और अचानक एक घटना घटी तो मुझे ऐसा विकल्प आया कि ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब के प्रवचन देवताओं को भी बहुत पसंद आ गए हों और देवों ने कहा कि भाई साहब को ऊपर ले आओ। तो भाई साहब की जो शैली, भाई साहब की जो प्रवचन के, जो उनके दिन पर दिन लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, देश विदेश में नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जहाँ देखो संजीव जी भाई साहब, और लोगों को जोड़ने की, यहाँ तक कि आज ये मैसेज आया है, पहली बार ऐसा हुआ कि मुमुक्षु समाज में से किसी का देव वियोग हुआ तो कई महाराजों ने भी अपने प्रवचनों में शोक व्यक्त किया है उनके प्रति। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने इतना ज़्यादा हमारे बीच से उनका चला जाना, और ऐसी प्रकार की घटना घट गई है। विश्वास नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सबके अंदर बहुत भाव है। आज आपको अपने यहाँ पर जो अपन वैराग्य सभा चल रही है, अभी इस समय पूरे देश में चल रही है, सारे देश में वैराग्य सभा चल रही है, एक साथ सब मंदिरों में, सब जगह, नगर नगर, सब छोटी बड़ी सब जगह चल रही। और ऐसा संजीव जी भाई साहब का प्रभाव था कि छोटे से छोटे गांव में भी भाई साहब गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इतने लोगों के समाचार आज मेरे पास हैं कि हमारा छोटा सा गांव था, 4 घर की समाज थी, भाई साहब निकल रहे थे, 2 लोगों ने अनुरोध किया तो बोले चलो एक प्रवचन तुम्हारे यहाँ कर देंगे। कभी किसी को मना नहीं किया कि नहीं करेंगे। दिन में 3-3 दफे प्रवचन हुए, थके हैं, फिर भी कोई चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। इतना समर्पण भाव उनका तत्व के प्रति था। और ये हम सभी के लिए आज बहुत जागने का और प्रेरणा लेने का अवसर है कि वास्तव में ये देह का वियोग कब हो जाए, कब ये देह छोड़ के जाना ही पड़े, ये हम सब कुछ नहीं पता किसी के बारे में। इसलिए 24 घंटे, और 24 घंटे में 48 नहीं 96 प्रति घड़ प्रति समय ये देह छूटेगी। ये शरीर में नहीं हूँ, ये गारंटी से शरीर छूटेगा। ये शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ। बार बार इस देह के वियोग को स्मरण करो और बार बार अपनी आत्मा का ध्यान, आत्मा का श्रद्धान करने का ये जो थोड़ा बहुत अपने पास अभी समय बचा है भाई, वर्तमान का काल ऐसा चल रहा है, मुझे तो अब कई दिन से ऐसा भाव भाषण चल रहा है कि काल ने अपना विकराल रूप ले लिया है। अभी पीछे ही कोरोना गया था और कोरोना में कितने जीव हमारे बीच में से चले गए, और अब रोज समाचार आ रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो कुछ भी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने को तत्व ज्ञान पता है, अपने को वस्तु का स्वरूप पता है। अपन अभागे लोगों में से नहीं है। वे लोग तो बहुत अभागे हैं बेचारे, जिनको आत्मा का स्वरूप, अपनी सच्ची खबर नहीं है। अपने को तो अपना स्वरूप पता है, भाग्य से अपन को तत्व ज्ञान है। इसलिए इस जो वैराग्य का प्रसंग है, सब अपने अपने सम्यक दर्शन में इस वैराग्य के प्रसंग को निमित्त बनाएं। हम सभी आत्मानुभव का पुरुषार्थ आज से ताकत लगा के करें। अगर अपन अभी रोज आधा घंटा विचार करते थे तत्व विचार, तो आज से इस प्रसंग पर मन में भावना बनाएं कि अब दिन में 8 दफे तत्व विचार करेंगे, दिन भर तत्व विचार करेंगे। क्योंकि ये देह छूटने का कुछ भरोसा नहीं है, कब ये देह छूट जाए। और ये तत्व विचार करने का अवसर आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी इस दुखद घड़ी में
आदरणीय भाई साहब ने तो बहुत तत्वाभ्यास किया था, इसलिए उनके बारे में कोई शंका करने की गुंजाइश है ही नहीं। वो तो निश्चित ही शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त होंगे और अभी भी कहीं ना कहीं वो तो तत्व ज्ञान में लग गए होंगे। लेकिन इस वैराग्य में हम सब उन्हीं के द्वारा जो तत्व ज्ञान अपने को मिला है, अब उसका भरपूर उपयोग करके हम सब आत्मानुभव करें, ऐसी प्रेरणा के साथ मैं आदरणीय भाई साहब को आप सबकी ओर से, मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेन्द्र। ढाई दीप पंच कल्याणक से कुछ दिन पूर्व ही जब भाई साहब इंदौर में ढाई दीप का प्रचार कर रहे थे, तो अचानक भाई साहब प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करने के बाद जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि पता नहीं आज क्या हुआ कि जो मुझे मंगलाचरण शाम को करना था वो मैंने सुबह कर दिया। बीमारी का आभास नहीं था कि बीमारी कब आ जाए, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब ऐसा उन्होंने ज्ञात हुआ उनको, तो उन्होंने सोचा, जैसे हम भी कभी सोचते हैं कुछ चीज़ भूल जाते हैं, जैसे कभी कभी फैक्ट्री जाते हैं और फैक्ट्री का ताला लगाकर वापस आते हैं और रास्ते में ये सोचते हैं कि ताला लगाया कि नहीं लगाया, एक बार चेक जरूर करिए आऊँ। सोचते हैं, बहुत लोगों को ऐसा होता है। तो भाई साहब ने सोचा कि ठीक है, हो गया होगा कभी कभी। लेकिन जब अगले दिन दोबारा वहीं पे उसी गादी पे प्रवचन कर रहे थे, तो बीच प्रवचन करते करते अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो गए, सब कुछ भूल गए। जब ऐसा आभास हुआ तब उनको डॉक्टर के ले गए। वास्तव में तब बीमारी का पता चला, और जब बीमारी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और आगे की कहानी आपको सारी पता ही है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच में इंजीनियर श्रीमान अनिल जी मौजूद हैं, वो आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। जय श्री ओम नमः शिदेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, वी कथा में समय गवाया है। श्रद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। इस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। मुझको तो गला रुंध रहा है, कैसे बोलूं। जब मैं ऑफिस में था आज, और भाई साहब नरेंद्र जी का फोन आया कि संजीव गोधा जी नहीं रहे, उनसे सुना मुझे, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, और ना जाने गला रुंध गया, भाई साहब का भी रुंध गया, नरेंद्र जी भाई साहब का। बात नहीं कर पा रहे थे आपस में। काफ़ी समय बाद हमारे ग्रुप पे मैसेज चलने लगे, हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ लिख पाऊं। अल्प आयु में ये सब हुआ। मेरी मुलाकात तो दिल्ली में ही हुई। के अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा समय सार जी पढ़ा दिया। वाणी ऐसी थी कि चलते चलते, ड्राइविंग करते करते लोग उनको सुनते थे, सब समझ में आ जाता था। इतनी सरलता। मैं आपको सच्ची बताऊं एक बात हृदय की, देखो मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन एक बार क्या हुआ, उत्तम चंद जी साहब भी आए हुए थे और दादा भी आए हुए थे, डॉक्टर साहब भी। तो दादा ऐसे बोल रहे थे, ऐसा उनका भाव था कि भाई मैं अभी चला जाऊं तो उत्तम चंद जी साहब को मेरी जगह बिठा देना।
ऐसा सच्ची घटना बता रहा हूं, मुझे तो याद है तो बता रहा हूं। और उत्तम जंजी साहब उनसे पहले चले गए। अभी मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा विचार कर रहा था कुछ समय पहले, क्योंकि मैं दादा से इसलिए प्रभावित हूं कि मेरी जो स्वाध्याय की शुरुआत हुई, मैंने जो समय सार जी का मर्म समझा वो समय सार अनुशीलन से समझा। समय सार अनुशीलन मैंने पढ़ा, गहन अध्ययन किया, समय सार जी पे एक प्रकार से मास्टरी हो गई कि अच्छा ऐसा है। तो मुझे लगता था कि दादा के जाने के बाद इतनी सरल तरीके से, अरे इतने इतने गूढ़ विषयों को कर्मबद्ध पर्याय हो, चाहे आपकी कारण शुद्ध पर्याय हो, कारण शुद्ध पर्याय पर दादा ने कलम चलाई है ना, बोलो, चाहे पदार्थ के अंदर गाथा 99 प्रवचन सार जी, उसमें एक समय की पर्याय वो भी उत्पाद वे ध्रुव्य वाली है। वो उत्पाद वे ध्रुव्यता उसका लक्षण है। द्रव्य का लक्षण तो समझा था, उत्पाद वे ध्रुव्य के नाम पर ये तो समझा था कि अंगूठी का उत्पाद हुआ, कुंडल का व्यय हुआ और सोना तो ध्रुव रहा, ये तो समझा था। लेकिन एक है वो त्रिलक्षण वाली है, ये हमारे दादा श्री ने पदार्थ विज्ञान गाथा 99 नंबर प्रवचन सार में खोला। तो मैं आपको हृदय से बताऊं, का नाम मेरे हृदय में आंखों के सामने आता था कि अरे ये दादा का कार्य संभालने वाले संजीव गोधा जी आ गए हैं, जो अपनी मधुर वाणी से सरलता इतने मुश्किल विषयों को ऐसे समझा। क्रीम जा रही है, बोलो क्या करें भैया, अपन श्रद्धांजलि देने के लिए यहां भाई साहब को एकत्रित हुए हैं। क्या है श्रद्धांजलि? ये बच्चे बैठे हैं विद्वान, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भाई आप टोडरमल स्मारक से पढ़े हो तो उसकी लाज बना करके रखो। आज हमारे विद्वानों को कोई ये ना कहे बाहर का व्यक्ति कि देखो पढ़ के आए हैं और देखो यहाँ लाल क्वार्टर पर खड़े होकर के गोलगप्पे खा रहे हैं, आलू पटाखे खा रहे हैं, बाजार में चाय पी रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर चाय पी रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विद्वत वर्ग से, छोटे बच्चों से, कि वो इस चीज से दूर रहें। ये जैन शासन ये आपके कंधों पर अब 18,500 वर्ष तक रहना है। ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। यदि आप ये प्रण आज लेते हैं, मात्र इतना ही नहीं कि आत्मा शुद्ध बुद्ध एग्रेड बिल्कुल ऐसा ही है। समय सार जी में आचार्य कुंद भगवान भी कहते हैं कि राग आदि का करता तू है अज्ञानी, अज्ञानी राग आदि का करता है, लेकिन ज्ञानी उन राग आदि भावों का ज्ञाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, वहां भी पूरी सावधानी रखी गई है। तो कृपया हम और आप भी, हमारा आचरण जैनत्व का होना चाहिए। हम समय सार पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, हमें कोई ऐसी उंगली ना उठाए कि देखो ये तो अभक्ष सेवन करता है। मेरे विचार से यही उन भाई साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम और आप सब ऐसे श्रद्धांजलि के लिए तत्पर रहें, अपन प्रतिज्ञा करें कि अपन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि समाज वाले हम मुमुक्षु भाइयों पर उंगली उठाएं। आज वर्तमान में हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आदरणीय भाई साहब के प्रति यशस्वी श्री कुंद काहन जैन चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार की ओर से, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन उस्मानपुर की ओर से, ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन ट्रस्ट की ओर से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी को जय जिनेन्द्र।
हमारे बीच में पंडित मनोज जी शास्त्री मौजूद हैं। मैं उनसे आवाज़ देता हूं कि वो आ जाएं और अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज शोक का प्रसंग है, लेकिन इस शोक के प्रसंग को वैराग्य के द्वारा तत्व ज्ञान के माध्यम से इस शोक से हम कैसे बचें, उसके लिए वैराग्य सभा का आयोजन है। वैराग्य आनंददायक होता है कि दुखदायक? आनंददायक होता है। और जो दुखी होता है, ये दुखी होना ये अज्ञानता का प्रतीक है। ज्ञानी दुखी ही नहीं होते, अज्ञानी दुखों से छूटते नहीं हैं। तो जो भाई साहब के वियोग में हम लोगों को दुख हो रहा है, वो हमारी अभी जितनी कषाय शेष है, जितना अज्ञान है, उसके कारण दुख हो रहा है। लेकिन उस दुख को मिटाने का उपाय कुछ और नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, जैसे कोई मुर्दे को जिलाना चाहे सो तो कोई उपाय नहीं है, मिथ्या दर्शन ही है, क्योंकि अपने जिलाने से जिएगा नहीं। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अपने घर का, अपने परिवार का किसी का वियोग होता है तो जितना दुख होता है, उससे अनंत गुना दुख किसी ज्ञानी के विरह का होता है। तो पंडित जी साहब ने तो जिनवाणी का अमृत पिया और खूब पिलाया। हम लोग दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप अंत में भी उनका फोटो देखा था, तो बहुत बल, और वो तत्व ज्ञान का बल है। और उनसे हमने और आपने यही कला सीखनी है कि देखो, जाना सबने है, लेकिन जाने से कोई दुख का मतलब नहीं है। हम और आप यहाँ दुखी हो रहे हैं, और वहाँ वो स्वर्ग में लाइन लगा के जो देव खड़े होंगे, उनका स्नान उपटन, और हो सकता है वहाँ से वो समो शरण में भी चले गए हों। लेकिन हम लोग अपने राग की वजह से दुखी हैं। लेकिन ये शुभ राग है, लेकिन ये भी आग है, क्योंकि देखो हम सबका चित्त कितना विक्षिप्त है, कितना क्षुब्ध है, और होना भी चाहिए। क्योंकि जिसको तत्व ज्ञान से प्रेम है, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के हृदय में रहता है। आप जो आज इतनी क्लिप्स आ रही हैं, आप उनके एक एक प्रवचन सुनो। देखो कितनी सरलता के द्वारा नए नए बच्चों के लिए, नए जीवों के लिए, कि जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो भी धर्म में लग गए और धीरे धीरे गहरी रुचि बन जाती है। तो कहना ये है कि इसको हमने वैराग्य के प्रकरण में चेंज करना है, तो उसके लिए तत्व विचार ही सहायक है। पंडित जी ने यही पढ़ाया क्रमबद्ध पर्याय, कि जब जिसका जिस विधि से जिस क्षेत्र में जैसा जो कार्य होना है वो निश्चित है। हम सिर्फ अपने राग की वजह से दुखी हैं। देखो जैन शतक में लिखा है, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोया रोई पड़ी है। जहां भान उगत उछाव गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। अब कीमती बात क्या है, ऐसी जग रीति को ना देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कोने हरी है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम सब शोक सभा मनाएंगे, लेकिन अगर यहाँ हम इस बात को अपने विचार में लें कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है और भयभीत होना चाहिए। इष्टोपदेश में लिखा कि एक पेड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये पेड़ जल गया, ये पेड़ जल गया, ये पेड़ जल गया, लेकिन इसको ये नहीं लगता कि जिस पेड़ पर मैं बैठा हूं ये भी जल जाएगा। अब जिसको लगता है तो उसको भी आचार्य समझाते हैं कि डरने की क्या बात है, जो तू है उसका कभी नाश नहीं होता, और जिसका नाश होता है वो तू है नहीं। तो जब तक जीव ये नहीं समझेगा तो उसका दुख मिटने वाला नहीं है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें तत्व ज्ञान की जिन्होंने पढ़ी, पढ़ाई, समझी, समझाई, तो वो तो अपने जीवन को सार्थक कर गए।
देखो, बात ये नहीं है कि 47 साल जिए, कोई 74 वर्ष जिए, कोई 100 वर्ष जिए, लेकिन जिसने इस मनुष्य पर्याय में आकर करने योग्य कार्य किया, अपनी साधना का प्रारंभ किया और कुछ पूंजी कमाकर बढ़ाकर ले गया, तब तो उसने अपने जन्म को सार्थक किया। लेकिन हम आए भी, जैन कुल, जिनवाणी भी मिली, सुना भी, लेकिन जीवन में मैं नहीं उतरा, जीवन को परिवर्तित नहीं किया, तो कोई लाभ नहीं लिया। यानी ये प्रकरण हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि आयु का भरोसा नहीं है। अब काम को फैला भावों के साथ मैं डॉक्टर संजीव गोदा जी को अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूं। जय जिनेंद्र। देखिए, भाई साहब के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह, स्नेह और प्रेम है। तो काफ़ी साधर्मी जन यहाँ पर बोलना चाहते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम कुछ ही लोगों को बोलने का मौका दे पाएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे बीच में पंडित संदीप जी शास्त्री घेवरा मोड़ को, वो आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। पंडित संदीप जी शास्त्री। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में वह भव्य आत्मा, जिनवाणी का सच्चा सपूत आज आप और हमारी बीच में नहीं है। हम शोक नहीं मना रहे हैं, अपितु हमें उनके मुखारविंद से सुनी वो वाणी कि पंचम काल के अंत तक ये वीतराग जैन धर्म का डंका बजता रहेगा। उस इतिहास में वो अमर पुरुष, जिस आचार्य परंपरा को हम स्मरण करते हैं, उन आचार्य परंपराओं में हम हमारे अनेक विद्वत जनों और कविवरों को याद करते हैं, और उसी परंपरा में इस वर्तमान में हम आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की उस आध्यात्मिक क्रांति को याद करते हैं। और उनका स्मरण करते हुए इस वर्तमान में हम परम आदरणीय छोटे दादाजी और उनके विशेष, मैं क्या कहूँ, उन शिष्यों में जो बार बार प्रेरित करने में, क्योंकि मैं आदरणीय भाई साहब संजीव जी वर्ष 1991 की जब हम विद्यालय में प्रवेश किया जयपुर में, उस समय का परिचय हमारे बीच में है। घी वालों के रास्ते में जयपुर में जोहरी बाजार में पाठशाला चलती थी। महाराष्ट्र के एक भाई साहब सुनील जी नाके, जिनका नाम था, जो हमारे इसी टोडरमल स्मारक से पढ़े हुए, और वो पाठशाला वहाँ लेने जाते थे। और उस पाठशाला के एक शिष्य थे वो, और उस पाठशाला में वो पढ़ने आया करते थे। और वो पाठशाला के बच्चे टोडरमल स्मारक में आकर के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। उसमें स्वयं संजीव जी भी थे। उनके अनेक पाठशालाओं के बच्चों के द्वारा वहाँ प्रस्तुति होती थी, और वो पढ़ने के लिए वो बच्चे पाठशाला में पढ़ते थे और यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। और जब भी अगस्त माह का शिविर लगता था, पहले अक्टूबर में नहीं लगता था, मात्र अगस्त का शिविर लगता था, उस समय यहाँ पर विद्वानों की क्लासें चलती थी। पंडित अभय कुमार जी साहब नए चक्र की कक्षा लेते थे। प्रदीप जी हमारे झांझरी साहब हैं जो मोक्ष माह प्रकाशक की क्लास लेते थे। शांति कुमार जी पाटिल साहब हैं, वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ऐसी अलग अलग टॉपिक बटे हुए थे। और उनमें से जब वो पाठशाला के बच्चे आते थे तो वो क्लास अटेंड करते थे। और प्रदीप जी भाई साहब की क्लास
जब उसी मेन हॉल में स्वाध्याय भवन में क्लास चलती थी, बाकायदा उसके नोट्स होते थे, और इन्हीं पाठशालाओं में से बहुत जो क्रीम बच्चों में, और उनमें से आदरणीय भाई साहब संजीव जी थे, स्वयं वहाँ पर पॉइंट लिखते थे, नोट्स बनाते थे, और उनकी कक्षा के उपरांत खड़े होकर के वह उन बिंदुओं को सुनाते थे, उनमें से प्रश्न पूछते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब बात क्योंकि आज हम यहाँ बैठ करके जो काम कर रहे हैं, पाठशाला चला रहे हैं, ये जो प्रेरणा है उन्हीं में से ये जीव पक करके निकले हुए हैं। आज संजीव जी ने जो माँ जिनवाणी के एक सच्चे सपूत के रूप में जो काम किया है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो मेहंदी स्वयं कूटता है उसके हाथ रंगते हैं कि नहीं रंगते, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका हृदय जो भिगा हुआ था वही प्रस्तुत था, और वही आज लाखों लोगों को धर्म से जोड़ गया। गुरुदेव श्री ने तो उस जिस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे भी लाखों लोगों को इस तत्व ज्ञान से जोड़ दिया। हमें लगता था कि जिनवाणी की प्रभावना कैसे होगी, लेकिन वो प्रभावना का मार्ग आज उस प्रतिकूलता के काल में भी लोगों ने घर बैठ के सुना। आज हम किसी गांव में व्यक्ति कहता है, भाई साहब ये क्लिप आपने सुनी है, और जब हमें वो सुनाता है तो हम कहते हैं कि ये जिसकी सुना रहा है वो तो हमारे सहपाठी है, मित्र है, हितैषी, और आज ये खुशी की बात है कि इसको ये गले उतर रही है ये बात, क्योंकि उसके ऊपर कोई सिंबल नहीं। उसे तो लगता है कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितने सरल शब्दों में कह रहे हैं। मुझे उनका जब चिंतन करता हूं भाई साहब के कि कितनी मां जिनवाणी की आराधना, ऐसे जब 96 में हम पढ़ करके पास आउट हुए, बराबर शिविर की श्रृंखलाओं में आना जाना, पाठशाला पढ़ना, और ऐसे पढ़ते 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 स्वयं उस आराधना के मार्ग में लग करके स्वयं दादा ने उनको उस वीतराग विज्ञान पत्रिका के सह संपादक के रूप में, सबसे पहले जैन पथ प्रदर्शक में बड़े दादा के साथ में, और फिर बाद में वीतराग विज्ञान पत्रिका के रूप में उनको साथ में जोड़ा। उनका अध्ययन अध्यापन बढ़ता चला गया। धीरे धीरे करते करते स्वयं जब अभय जी भाई साहब और बड़े बड़े विद्वानों का वहां पर समागम कम मिलते रहा, तो भाई साहब संजीव जी ने बच्चों की कक्षा प्रारंभ की, और वो विषय लिया, तो विश्वास हो गया कि आज ये कार्य करने वाला कोई जीव नया तैयार हो गया, कि आज कोई दिक्कत नहीं होगी कि बच्चों को उसी विधि से नए चक्र का ज्ञान, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान, और जो गूढ़ रहस्य जिनवाणी के वो उनको पढ़ाएगा। और आज पूरे देश में जो इस कार्य को, और मुझे तो कभी मैं वो सुना करता था कि धर्मभूषण जी महाराज संयम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से कभी हमें मंदिर जी में वो 13 पंथ के नियम लिखने होते थे, तो हम वहां पर नीचे लाइन लिख करके लिखते थे कि धर्मभूषण जी महाराज और जिनके गुरु सूर्य सागर जी महाराज ने संयम प्रकाश में एक कोटेशन दिया है, उसको प्रमाणिक करके मंदिर के आगे लिखा करते थे। लेकिन संजीव जी ने अपने शब्दों में जब इस कोरोना के काल में संयम प्रकाश का स्वाध्याय प्रारंभ किया, कौन देश में जिन्होंने नहीं सुना हो, उन्होंने वाकई से उसको आत्मसात करके कि ये है जिनवाणी के रहस्य, सब जगह विथ प्रूफ के साथ लिखा हुआ, ये लिखा है। तब लोगों ने कहा कि देखो ये बात तो सच है, यहां तो लिखी हुई है, महाराज श्री ने ये बात कही है। और उसको बहुत सरल शब्दों में जब संजीव जी ने उस बात को प्रस्तुत किया, तो लोगों ने इसको स्वीकारा, सहज रूप से स्वीकारा, और वास्तव में उसको अनुकरण किया, और आज हजारों लाखों लोग उस मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े हैं। वास्तव में वह दिव्य आत्मा, दिवंगत आत्मा भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन माँ जिनवाणी की इस प्रभावना काल में इस सत्य तत्व ज्ञान को परोस करके गई है। उसके लिए तो उस दिव्य आत्मा के प्रति हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो माल हमको दिया है वो आज सुरक्षित है, क्योंकि आज वो काल आ गया था कि घर बैठे जब चाहो, जिस समय चाहो, आप बैठ करके उसको सुन सकते हो। और खुशी तो हमें ये होती है कि आज आने वाली नई जनरेशन उनकी उस सरल शब्दों से, उनकी उस भाषा से, उनके सरल सरल उन बोलों से इतनी प्रभावित है कि आज हमारे बच्चे भी घर में रेगुलर उनके प्रवचन सुनते। नियमित रूप से हमें 1 घंटा ये प्रवचन सुनना ही सुनना है। इसका मतलब लगता है कि आज आने वाली नई जनरेशन को उनकी भाषा में कहने के लिए जो एक माल तैयार मिला। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से भी कि सच्ची विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि तो उस दिव्य आत्मा के प्रति होगी
कि हम स्वयं तो इसका अभ्यास कर ही रहे हैं, गहरे अभ्यासी होंगे, तत्व अभ्यासी होंगे, लेकिन जो लोग धर्म के मार्ग पर लगना चाहते हैं, उनकी रुचि पैदा हो रही है या होना चाहती है, तो आप उनको जरूर प्रेरित करें कि आप संजीव जी के प्रवचन YouTube पर उपस्थित हैं, आप जरूर सुने, नियमित से आधा पौना घंटा सुने। आप जिनवाणी के रहस्य को नियमित रूप से जब सुनेंगे तो स्वयं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग सकते हैं। इसलिए वह भव्य आत्मा जो कार्य हम सबको सौंप के गया है, दिखा के गया है, वो मार्ग दिखा के गया है, हम स्वयं भी उसका अनुसरण करें और उस मार्ग पर आगे बढ़ करके हम भी उसी भव्य आत्मा की तरह अपनी आत्मा को भी निर्मल करते हुए मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी विनयाञ्जलि अर्पण करता हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय प्रज्ञा दीदी को कि वो आएं और भाई साहब के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करें। माइक। ये तो पहुंच नहीं पाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, आन आप को रूप भय फिर अचल रहावे। संजीव गोधा जी, आज उनका देह अवसान हो गया है। ये लाइनें, ये पंक्तियाँ आज की इस घटना से हमको संदेश दे रही हैं कि धन भी था, समाज भी था, सब व्यवस्थाएं थी, सेवा करने वाले भी थे, परिवार भी था, साधर्मी भी थे, पर कौन बचा पाया आज उनको। और इस चीज़ की तैयारी संजीव जी ने बहुत समय पहले ही कर ली थी। आज जितनी भी क्लिप आज व्हाट्सएप पर आप सुन रहे हो, अरे आज मरे कल मरे कि अनंत काल बाद मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। देह तो छोटी छुटाई है। जिसने ये निर्णय अपने जीवन में कर लिया, वो देह आप छूटे कल छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी संजीव जी ने अपनी तैयारी कर ली थी और आज हमें वे संदेश देकर गए हैं कि जाग चेतन जाग, तू भी जाग। इस जिनका हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, शरीर का, परिवार का, धन का, क्या ये अशरण नहीं है? क्या ये अध्रुव नहीं है? क्या ये अनित्य नहीं है? काश हम भी अपने जीवन में इस अनित्यता का विचार करके तत्व ज्ञान अपने जीवन में करें। अरे ये जीवन की शाम होने से पहले यदि हम अपने जीवन में तत्व ज्ञान का सूर्य उदय कर ले तो शायद हमको ये शाम देखनी ही ना पड़े, क्योंकि तत्वज्ञानियों के जीवन में कभी शाम नहीं होती। तत्व ज्ञान के बल से वे जीवन जीते हैं। संजीव जी ने अपना जीवन इतनी अल्प आयु में जो उन्होंने तत्व का प्रचार प्रसार, मतलब बाल वर्ग, युवा वर्ग और बुजुर्ग सबके हृदय पर राज करने वाले ऐसे संजीव जी, राज करने का एक ही उपाय था तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से स्वयं जुड़े और औरों को जोड़ा। जो स्वयं तत्व से प्रभावित होते हैं वे ही दूसरों को तत्व से जोड़ने में सक्षम होते हैं। ऐसे संजीव जी ने, यद्यपि मुझे उनका प्रत्यक्ष समागम कभी नहीं मिला, जब यहाँ दिलशाद गार्डन में पहली बार वो शिविर हुआ था, हमारा प्रशिक्षण शिविर, और हमारे यहाँ जब पिछले साल संजीव जी आए थे, मैंने मात्र उनको प्रत्यक्ष 2 बार देखा और एक बार मेरी फ़ोन से उनसे बात हुई थी। मैंने एक प्रश्न पूछा था उनसे, लेकिन YouTube के माध्यम से आज उन्होंने बालबोध 1, 2, 3 से लेकर और समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों पर, चरणन योग जैसे ग्रंथों पर, संयम प्रकाश, छत्र चूड़ामणि जैसे नीति शास्त्र पर भी उन्होंने प्रवचन किए, जो कि आम सभाओं में अक्सर नहीं चला करते हैं।
लेकिन ऐसे ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने सब साधर्मी मुमुक्षु समाज में, हमारे हृदयों में वो तत्व ज्ञान की प्रेरणा भर दी है कि जिससे हम भी अपने जीवन में उस तत्व ज्ञान को करके अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर बढ़ाएं। और हम तो ये भावना भाते हैं कि वे अति अल्प काल में सिद्धालय में विराजमान हों और अपने जो उनका लक्ष्य था इस जीवन का, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी ब्राह्मी सुंदरी परिवार की ओर से मैं उनको अपनी विनयाजलि अर्पित करती हूँ। काफ़ी ग्रुपों पे आजकल 3-4 दिनों में मैसेज आ रहा था कि भाई साहब की तबीयत ठीक है, बहुत ठीक है, पहले से अच्छे हैं। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि क्या था, जब ये पता लगा कि ये एक लाइलाज बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दवा से किया जा रहा था, जिससे उनको काफ़ी आराम लगा। ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन जो पहले थी उससे काफ़ी बेहतर होने लग गई। मुंबई में इलाज चल रहा था और आयुर्वेदिक दवा से लगभग 2-3 दिन उन्हें ऐसा आराम लगा, उन्होंने लगा कि पहले से पोजीशन कुछ बेटर है। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, सूत्रों से पता लगा कि वास्तव में बैठे बैठे जब वो अंतर्मग्न थे तो उनके दिमाग में जो गांठें होती, जो नसें होती हैं, वो एकदम से खुल गई और तुरंत उनको ले जाना पड़ा अस्पताल। और जाते जाते डॉक्टर ने वहाँ पर जवाब दे दिया। तो ऐसे विनम्र भाव से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे बीच में श्रीमान सुरेंद्र जी मिंटू रामनगर वो मौजूद हैं, और उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय प्रद्युमन जी मुजफ्फरनगर, आदरणीय डॉक्टर सुदीप जी शास्त्री भी मौजूद हैं। इनके उद्गार भी आपको सुनने को मिलेंगे। आइए सुरेंद्र जी मिंटू। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। महानुभाव, आज हम एकत्रित हुए हैं उस महान विभूति को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया। आदरणीय भाई साहब से कभी भी बात करते थे और लगभग मेरी हफ्ते में एक दिन तो भाई साहब से बात होती ही थी। तो भाई साहब से कोई बात कहते थे कि भाई साहब यहाँ पर समय दे दीजिए, यहाँ पर समय दे दीजिए, तो भाई साहब एक ही बात कहा करते थे, मिंटू जी आप मेरी डायरी खोलकर देखो तो अगले 3 वर्षों तक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वास्तविकता बंधु यह है कि कौन कितने वर्षों तक जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। अपन हम 100 वर्ष 80 और समाज के लिए अपने लिए हम कुछ भी ना करें तो वे एक पशु के समान है। आदरणीय भाई साहब ने मात्र 47 वर्ष की आयु प्राप्त की करते हैं और हम यही कहते हैं तो हमारे अगले दादा डॉक्टर श्री गोधा जी होंगे, लेकिन क्या पता था डॉक्टर साहब तो हमारे बीच में है ही अभी कि गोधा जी हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। वास्तव में हमारे समाज ने एक विद्वान तो खोया ही है, लेकिन मैंने 2 चीज खोई है। समाज के विद्वान के साथ साथ मैंने एक ऐसा सच्चा मित्र खोया है जो हमेशा मुझे संबोधते थे कि मिंटू कुछ नहीं रखा, तू यहां से निकल, ये कार्य कर, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन विश्वासनगर व अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन दिलशाद गार्डन की ओर से आदरणीय भाई साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवार को से भगवान महावीर से यही विनती करता हूं, उनको यह गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भाई साहब की एक खास बात ये भी थी, यदि किसी विद्वान को कुछ भी पूछना होता था, या मेरे ले लीजिए कि मेरे को कभी कुछ पूछना होता था, तो भाई साहब का शेड्यूल बहुत बिजी होता था, बहुत बिजी। अधिकतर वो फ़ोन प्राय ही उठाया करते थे क्योंकि वो हमेशा प्रवचन ही करते मिलते थे। लेकिन जब भी हमने कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे डाला
तो चाहे रात के 11 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, वो प्रत्येक बच्चे का उस प्रश्न का जवाब अवश्य देते थे, उसके बाद ही सोते थे। ये भाई साहब में बहुत ही बड़ी क्वालिटी थी। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे बीच में आदरणीय पंडित प्रद्युमन जी मुजफ्फरनगर, वो हमारे बीच में मौजूद हैं और उनके उद्गार हम यहाँ सुनेंगे। अच्छा, एक सूचना थी, किसी के फ़ोन में अगर वाईफाई वगैरह चालू हो तो कृपया बंद कर दीजिए। यहाँ थोड़ा यूट्यूब पे चल रहा है तो वो दिक्कत आ रही है। वाईफाई ऑन हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की ये घटना बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे आकाश में एक बहुत चमकता हुआ सितारा हमारे देखते देखते ही विलय को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने वो दृश्य देखा होगा कि अभी ऐसे चमक रहा था और यूं गिरता जा रहा है। ढाई द्वीप की पंचकल्याणक में ये सूचना मिली कि ऐसी स्थिति हो गई है, तो बहुत ही दुखद बात थी। लेकिन अभी कुछ दिन से जब ये बात सामने आने लगी कि सेहत में सुधार हो रहा है, तो उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। आयु कर्म शेष है तो आयुर्वेदिक औषधि का निमित्त बन जाएगा। लेकिन ये जो बात सनातन सत्य है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अभी संदीप जी ने जो प्रकाश डाला है, वास्तव में मुझे नहीं मालूम था। ये 28-30 बरस पहले की बात थी। बड़ौत में एक शिविर लगा हुआ था, विधान भी था, शिविर भी था। उसमें मेरे वहाँ पर प्रवचन होते थे। तो उसमें संजीव गोदा जयपुर से बच्चों की पाठशाला लेने के लिए आए हुए थे। मैं नहीं पहचानता था। विद्यार्थी आते हैं ना जयपुर से पाठशाला लेने। अब इसका खुलासा अभी कोई 10-15 साल पहले कहीं बात थी, तो कोई बात ऐसी आई कि किसी ने कहा, संजीव भाई साहब को पहचानते हो? बोले, मैं भाई साहब को बहुत पहले से पहचानता हूँ। जब मैं जयपुर में दाखिला लिया था तो बच्चों की पाठशाला लेने में बड़ौत गया था, और वहाँ मैंने सुना था, तब से ही मैं इनसे प्रभावित हूँ। तो मैं ये बात सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि विद्यार्थी काल में भी जिसने उन प्रवचनों को इतने लगन से सुना और प्रभावित हुआ है, ये निश्चित ही होनहार बालक है। और पिछले 5-7 बरस में संजीव जी गोदा ने जो एक चमक पैदा की, वो एकदम से आज वह नक्षत्र अस्त हो गया। मैं अभी सोच रहा था कि संजीव जी के जाने के बाद जब वो बता रहे थे ना
कि डॉक्टर साहब के बाद उत्तम चंद जी पहले चले गए। मैं सोच रहा था हम लोगों की जिम्मेवारी अब कितनी बढ़ गई है सुदीप जी। यानी घर में बड़ों के देखते देखते छोटे चले जाएं तो एक वजन आ जाता है बड़ों पर, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि ये बहुत युवा वर्ग नया जोश सब संभाल लेगा। लेकिन अब ये तत्व ज्ञान की गंगा तो बहना है ना, ये झंडा तो अविरल ऊंचा उठना है। और छोटे दादा के देखते देखते देखो कितना सब जा रहा है, तो उनके मन में तो कितना बेचैनी होगी, क्योंकि मेरे को ही अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जिम्मेदारी भी और बहुत बढ़ गई है, जो कि संजीव गोदा बहुत संभाले हुए थे। तो 2-4 बिंदु मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ये बात जो संदीप ने बताई है कि मैं नाम भूल जाता हूँ भैया, वो मराठी कौन नाम लिया था ना, सुनील जी वहाँ कक्षा लेने जाते थे घी के रास्ते में। ये घटना नहीं पता थी मुझे। तो वहाँ पाठशाला में आने वाले बच्चों में और कार्यक्रम करने वाले लोगों बच्चों में एक बालक था संजीव गोदा। आप समझ गए ना, जिस संजीव गोदा ने पूरे विश्व में जैन दर्शन को फैलाने में एक नाम रोशन किया है। उसका जन्म कहाँ से हुआ? पाठशाला से। तो ये विश्वास नगर में ये पाठशाला का काम और तेजी से चलना चाहिए, ताकि एक नहीं 10 संजीव गोदा पैदा हो जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। क्यों? देखो, आज हम संजीव गोदा को खोकर के क्यों उदास हैं? इसलिए नहीं है कि संजीव गोदा चले गए। यदि संजीव गोदा तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे होते तो संजीव गोदा को इस श्रद्धांजलि सभा में याद नहीं किया जाता। तो संजीव गोदा को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि संजीव गोदा ने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो जरूरत आज जिस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की है, उस प्रचार प्रसार के काम को आगे बढ़ाने के लिए अकेले एक संजीव गोदा से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो सैकड़ों संजीव गोदा चाहिए। और उसकी जो फैक्ट्री है वो जयपुर स्मारक नहीं है। जयपुर स्मारक तक पहुँचाने वाला रॉ मटेरियल को ये स्थानीय पाठशाला है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। सन 83 से मैंने जो इस तरफ प्रारंभ किया तो वीतराग विज्ञान पाठशाला में पढ़ाने से किया। वीतराग विज्ञान पाठशाला खोली थी, उसमें बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते कुछ जैन दर्शन पढ़ करके आज इस स्थिति में हूँ। यानी ये प्रचार प्रसार के लिए संजीव गोदा को जन्म देने वाली पाठशाला है, आराधकों को उत्पन्न करने वाली पाठशाला है, त्यागी वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली पाठशाला है। और गणेश प्रसाद वर्णी जी ने अपने जीवन में इसका महत्व समझा था, इसलिए गांव-गांव में उन्होंने पाठशालाएं खुलवाई, गुरुकुलों की स्थापना कराई। तो मैं आप लोगों से, जितने लोग बैठे हैं, उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि संजीव गोदा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि की यदि अंदर से आपको है
तो आप यहाँ से संकल्प लेके जाएं, कृतकारित अनुमोदना मनमचन काय से 9 कोटि से पाठशाला के इस कार्य में आपका सही बिल्कुल पूरी जोरदारी के साथ में सहयोग रहेगा। आप अपने घर के बच्चों को भेजें, प्रेरित करें तन से मन से धन से। एक बात। दूसरी बात, संजीव गोदा जी के जीवन पे बहुत लोग प्रकाश डाल रहे हैं। मेरे को एक बात पता चली, शायद प्रमाणिक ही होगी, आप लोग जानते होंगे, मुझे बताया कि उनके जो ससुर साहब हैं चौधरी जी, हाँ, तो उन्होंने संजीव गोदा के सामने एक शर्त रखी थी। बोले आपके साथ मैं बेटी का संबंध करूंगा, लेकिन आपको ये शपथ लेना पड़ेगी कि मैं जीवन भर आजीविका नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, आपको सब धन मिलेगा, जितना चाहिए सब धन मिलेगा, खर्चे का सब चीज जीवन भर की उनने सब दे दिया को, सांत्वना वचन दे दिया। बस एक ही काम करना है आपको 24 घंटे, जिन तत्व ज्ञान का प्रचार और प्रसार। अब देखो, क्या हम में से कोई ऐसा बाप है जो ऐसा ससुर ऐसा है कि जो ऐसा दामाद चाहता हो? अब बोलो, जब हम ऐसा दामाद नहीं चाहते तो संजीव के प्रति श्रद्धांजलि का क्या मतलब है? संजीव को पैदा करने वाले उनके ससुर है सुदीप जी। यदि वो उनको ये चीज नहीं करते तो संजीव गोदा को उतना समय कैसे मिलता? फिर वो भी तो विवेक शास्त्री की तरह से काम धंधों में व्यस्त हो जाते, संदीप तुम्हारी तरह से। आप समझ गए क्या नहीं? संजीव गोदा ने अपना 24 घंटे का समय बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो गए, कमाना नहीं, धमाना नहीं, कोई चिंता नहीं। अब जो लोग किराए की आमदनी करते हैं, ब्याज की आमदनी करते हैं, उनको भी विकल्प रहता है, अभी इसे चढ़ाना, अब ये खाली कर गया, वहाँ लगाना है, ये करना है। यानी संजीव गोदा को जिसने इतना निर्विकल्प किया, आप समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब ये है, ये संजीव गोदा को याद क्यों किया जा रहा है कि संजीव गोदा ने पूरे समर्पण भाव से तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ये तभी हो पाया विवेक जब उन्हें प्रदीप चौधरी जैसे ससुर मिले हैं। आप समझ गए क्या नहीं समझ गए? बोले आप भाई साहब आज के दिन ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो जो घटना घट गई, आप और हमको भी अपने भीतर ये संस्कार डेवलप करना है, ये भावना बनानी है कि हम अपने बच्चों को निर्विकल्प करें कि तुम्हारे लिए सारी विभूति है, हमारा सारी संपदा है, पर अपना 50% समय तत्व ज्ञान के लिए लगाओ। हम ऐसे दामाद ढूंढे अपनी लड़कियों को ऐसे कि आप तत्व ज्ञान के लिए 50% निर्विकल्प होकर समय लगाओ, उसकी पूर्ति हम करेंगे। आप समझ गए क्या नहीं समझ? मैं मुद्दे की बात रख रहा हूं आज की श्रद्धांजलि सभा में। यदि उन्हें प्रदीप चौधरी जैसे ससुर नहीं मिलते तो आज आपको संजीव गोदा भी नहीं मिलते। तो एक नहीं 100 संजीव गोदा चाहिए, तो उसके लिए संजीव गोदा की पात्रता रखने वाला एक बालक तो चाहिए ही, लेकिन उस उपादान को तैयार, उसमें निमित्तभूत पाठशाला चाहिए, उसमें निमित्तभूत संजीव गोदा के जैसे माता पिता चाहिए, और उसमें निमित्तभूत संजीव गोदा के ससुर जैसे प्रदीप चौधरी चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ, ये बालिकाएं बैठी हुई हैं, एक संजीव गोदा की पत्नी का क्या नाम भाई? संस्कृति जैसी बेटियां भी चाहिए। क्या समझ में है? यदि संस्कृति जैसी संस्कारित बेटी नहीं होती तो वो ये कहती तुम काहे के चक्कर में फंस गए, तुम कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, होटल नहीं ले जाते हो, ये नहीं करते हो। तो वो संजीव गोदा को जो दिमाग में हर समय उलझा के रखती, तो वे संजीव गोदा ये काम कर पाते?
संजीव गोदा ने जो काम किया है वो तो किया ही है, लेकिन पाठशाला ने जो काम किया है उसे आप याद करें। उनके माता पिता ने जो काम किया है उसे आप याद करें, और उनके ससुर ने और उसकी पत्नी ने जो योगदान दिया है उसे भी याद करें। और हम जहाँ भी खड़े हुए हैं अपने अंदर वे भाव पैदा करें, तो मुझे विश्वास है आने वाले कल में एक नहीं 100 संजीव गोदा हमारे बीच होंगे। और मैं जो अभी ये बात सोच रहा हूँ कि तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का बहुत बोझ भार हम लोगों के ऊपर आया है संजीव गोदा के जाने से, उसकी जरूर पूर्ति होगी। तो आप इस श्रद्धांजलि सभा में ये मेरी बातों को जरूर अपने हृदय में रख करके घर जाएं और रात में चिंतन करके अपने भीतर वो भावना उत्पन्न करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। और संजीव गोदा के लिए क्या कहें, उसने जितना भी अपने अंदर में वो सब भरा है माल, वो साथ में ले गए, और वह आत्मा निश्चित ही अगली पर्याय में अपने उस मार्ग को बढ़ा करके शीघ्र भव का अभाव करके सिद्धालय में कोई प्राप्ति करेगी, ऐसी हमें पूरा विश्वास है। ओम नमः सिद्धेभ्य। और मैं श्री दिगंबर जैन कुंद कान परमागम मंदिर ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष श्रीमान के जैन साहब, हमारे समस्त ट्रस्टी सुनील जैन जी, मंगल सेन जी, विकास जैन जी, हमारे वज्र सेन जी, हमारे मास्टर जी, जितने भी समस्त मनीष जी, सबकी ओर से मैं कह देता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमें समय अभाव के कारण बहुत लोगों की मंशा है बोलने की, लेकिन समय पर्याप्त है। आइए अब मैं आवाज़ देता हूँ श्रीमान डॉक्टर सुदीप जी को कि वो आएँ और अपने उद्गार हमारे बीच में व्यक्त करें। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, जो प्रसंग है उस पर तो बहुत विद्वान और समाजजन अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। मैं अपने वक्तव्य को सीमित शब्दों में रखूंगा, समय का एक सीमांकन है, लेकिन कुछ बातें जरूर हैं जो कहने की हैं। मैं 2-3 मिनट ही पहले संजीव भाई के बारे में बताऊंगा। आज से लगभग 10-12 साल पहले मेरी बिटिया ने जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप सिखाया, मैं बचता था। मैंने कहा फोन सुन लिया, इतना ही बहुत है, चक्करों में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना। उसने कहा डैडी आप इससे लोगों को पढ़ा भी सकते हो। मैंने कहा अच्छा। सीखा, और 7 दिन सीखने के बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, सूचना दी कि भाई आचार्य कुंद जैसे आचार्यों की भाषा जिसको सीखना हो, उनके मूल वचनों को मूल से पढ़ना जिसको सीखना हो, वो जुड़ सकते हैं। और उनमें जुड़ने वालों में पहले व्यक्ति थे संजीव गोदा। 1 साल तक पढ़े नियमित व्हाट्सएप पर, कभी मिले, चर्चा वार्ता हुई, संपर्क बना रहा। कई बार पूछते भाई साहब ये जो शब्द है इसका जो अर्थ लिखा है क्या प्राकृत की दृष्टि से यही होता है? मैं उनको बड़े आत्मीयता पूर्वक बताता। बहुत छोटे से बड़े, लेकिन बड़ों को छोटा कर गए। तेजी से आगे बढ़े। मैं आप लोगों के बीच में 2 और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुमान की कोई सीमा नहीं है। बहुमान हृदय में होना चाहिए।
शब्दों के लिए हर किसी को बोलना जरूरी नहीं। पहला प्रसंग कि हमें क्या सब दूसरों का ही अनुकरण करना है या अपना भी रोड मैप बनाना है। थोड़ा सा शांत मन से सुनिए। जब हम ये जानते हैं कि यह समय हमारा आपका सबका आना है, कौन कितना तैयार है इसके लिए, और ये चीज बड़ी आसान है। पुण्य की महिमा से बहुत लोगों को स्मरण करते हैं। यदि आपको कोई स्मरण नहीं करे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप दूसरों को उतना धर्म नहीं सुना पाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप यदि धर्म धारण नहीं कर पाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ये नरभाव चला जाएगा। इसलिए मेरे साधर्मी भाइयों बहनों, पहले यह तय करो कि आपने अपने लिए कोई रोड मैप बनाया नहीं बनाया, कैसे अपने परिणाम संभालोगे और कैसे संभलोगे। ध्यान रखना, जिन शासन कहता है, वस्तु व्यवस्था कहती है, जितनी कम पराधीनता रहे उतने ही उत्तम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी में बैठा था, शायद किसी को पता ही नहीं होगा, मैंने चर्चा नहीं की। अपना शांति से काम कर रहा था, 2 विद्यार्थियों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कुछ लिख रहा था, सामने जिनवाणी थी। संयोग हुआ, बैठे बैठे अटैक आया। मैं शांत बैठा रहा, पहले से सोच रखा था, जानकारी ले रखी थी कि यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। बाहरी बातें बता रहा हूं, अभी आध्यात्मिक तत्वज्ञान की नहीं। मैंने शांत भाव से पहले अपने आप को ऐसे सपोर्ट दिया, फिर तेजी से 2-3 बार खांसा, जानबूझ के छींका, थोड़ा सा जोर छाती पे आया, हल्की सी राहत मिली, शांत बैठा रहा, और उसके बाद 2-3 इसके जो चीजें सीखी थी हल्की सी करने के बाद शांति से 2 घंटे जिनवाणी पढ़ी, स्वाध्याय किया और अपने हाथ से अपना व्हीकल चला के घर पहुंचा। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। बच्चों ने बाद में जिद की, दिखा लो भैया, जांच करा लो। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। उन्होंने कहा पोस्ट कोविड इफेक्ट था और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज हमें सीखना पड़ेगी, किन परिस्थितियों में हम दूसरों की तारीफ करते हैं, क्या उन परिस्थितियों में अपनी नजरों में अपने को तारीफ की योग्य बना सकते हैं। जीवन का मंत्र सीख लेना, यदि किसी से सेवा नहीं कराई तो आपने अपना जीवन सफल कर लिया। लेकिन यह भी सीख लेना कि यदि किसी के अशुभ कर्म का उदय है और उसे आपने धर्म में दृढ़ नहीं किया तो आपको तो सेवा भी नहीं मिल पाएगी, ऐसी दशा हो सकती। मैं आपको बताऊं, जिन आईएएस जैन साहब के घर में संदीप जी इलाज के निमित्त बॉम्बे रहे, मुझे तो उन आईएएस जैन पर ज्यादा महिमा आती है। उनकी सहधर्मिणी जो थी वो मेरे बड़े भाई जैसे लक्ष्मीलाल जी बंडी उदयपुर वालों की बेटी थी। उनको भी यह समस्या हुई थी और उस व्यक्ति ने जिस निष्ठा से जैसे धर्म बना रहे उन संस्कारों की रक्षा करते हुए अपनी पत्नी की जैसे सेवा की, अनुकरणीय 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 3 बार बोल रहा हूं। उन लक्ष्मीलाल जी बंडी, उनकी श्रीमती जी बीमार हुई, उठ बैठ नहीं पाती थी। मैं गया उदयपुर, लेने बेटे को भेजा। मुझे फोन करते, डॉक्टर साहब मैं नहीं आ पा रहा हूं एयरपोर्ट, बेटा आ रहा है। घर पहुंचा, थोड़ी देर बाद आए मिलने। बेटे ने बताया
कि माँ शुद्धि आदि कर रही थी, अपने हाथ से बाबूजी उनको डालते। कोई ग्लानि नहीं, कोई खेद नहीं। क्या हमने अपने साधर्मियों की वैयावृत्ति करने की हौसला पैदा किया है? भाई साहब, तत्व ज्ञान सुनाना, मैं संजीव जी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, अन्यथा मत लेना। तत्व ज्ञान सुनाना एक चीज है और तत्व ज्ञान को जीवन में धारण करना दूसरी चीज है। प्रयास कीजिए, कोई भी मिले, आपका विरोधी भी हो। कौन विरोधी? ध्यान रखना, राग ही द्वेष को जन्म देता है, कोई दुनिया में विरोधी नहीं। एक और राग की अधिकता होती है तो दूसरी ओर द्वेष भड़कने लगता है। कौन सगा है और कौन दुश्मन है? मैं आपको कोई कड़वे संदर्भ नहीं बताना चाहता, लेकिन एक प्रसंग हुआ, नाम संदर्भ कुछ नहीं बताऊंगा। एक प्रसंग हुआ कि सुदीप जी बड़ा मुखर लिख देते हैं, इनके कारण मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम मारा गया। उनके किसी प्रिय ने कह दिया, कहो तो निपटा दूं। यथार्थ बात बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। उनके गुरु ने जो ही खबर मिली, उनने कहा ध्यान रखना, मुझे पढ़ाने वाले पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे और उन्होंने अंतिम समय में मुझे ये कहा था कि इस जैन समाज में शास्त्र पर काम करने वाले विद्वान है नहीं। और उन्होंने, जगन मोहन लाल जी ने मुझे पत्र लिखा था एक, मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरा पक्ष बता रहा हूं। जब अमृता शीति निकली, उन्होंने पत्र लिखा था, बेटा अब हम चैन से मर सकेंगे। जिनवाणी पर काम करना मैंने फूलचंद जी जैसी इस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सिखाया तो नहीं था, तुम कैसे सीखे मुझे पता नहीं, लेकिन अब हम चैन से मर सकेंगे। आपको बताऊं, जब दादा बहुत बीमार हुए जयपुर में, पाटनी जी का फोन आया, दादा बहुत याद कर रहे हैं, आ जाओ। मैं दिल्ली से गया, अकेले में बैठ के वो कहते तुम्हें जो पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, काम संभाल लो, क्योंकि लेखन, प्रशासन, वक्तृता और दूसरे अनुसंधान, इन सब चीजों में एक अकेले व्यक्ति तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। मैंने कहा दादा मुझे क्षमा करना, मैं मात्र शास्त्र पे काम करना चाहता हूं, मैं मंचों पे ज्यादा नहीं जाना चाहता। समय एक जगह कहीं दे पाऊंगा, या तो यहां दूंगा या वहां दूंगा। 24 घंटे में 48 घंटे ना आज तक हुए, ना कर पाएंगे, कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री ने आदेश दिया था कि जिनवाणी की सेवा करना, कुंभ कुंभ जैसे आचार्यों के ग्रंथों को निकालना, उनका मर्म निकालने का काम करना। अभी अभी एक नई चीज पता चली, नियम सार जो आचार्य कुंभ कुंभ ने लिखा, वो क्यों लिखा? शायद आप लोगों ने सुना और पढ़ा नहीं होगा। नियम सार का नियम नाम यम और नियम के आधार पे नहीं है, वो नियम नाम नियम संलेखना के आधार पे है। 84 वर्ष की आयु में आचार्य कुंद कुंद ने नियम सार लिखा था और 12 वर्ष की नियम संलेखना होती है। 96 वर्ष से अधिक आयु में उन्होंने देह छोड़ी थी। पूरा जो सब्जेक्ट है, कोर्स दिया हुआ है कि संलेखना के धारक दिगंबर निर्गंथ मुनिराज को क्या क्या करना चाहिए, किन विषयों का चिंतन करना चाहिए, किन भावनाओं को भाना चाहिए, वो विषय स्पेशली नियमसार है, इसलिए उसका नाम नियमसार पड़ा। मैं अभिभूत हूं जब अभी उसकी चर्चा संडे टू संडे चलती है। भाई मुकेश जी जैसे 2-4 लोग जुड़े होते हैं। हमें थोड़ा सीखना है इन आचार्यों ने क्या किया। संजीव जी ने बहुत समर्पित काम किया। मेरे मित्र प्रद्युम्न जी ने कुछ संकेत किए, मैं भी एक संकेत करना चाहता हूं। एक बार जयपुर में गया, संयोग की बात, हमें स्मारक में चर्चा करने का मौका नहीं मिला।
तो संजीव जी ने धीरे से किसी से कहलवाया, भाई साहब से कहो टोडरमल जी के मंदिर में उस गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करें। 2 दिन मैंने उस पर स्वयं स्वाध्याय किया। संजीव जी के पिताजी दूसरे दिन लास्ट में आके छाती को लगाए और बोले, आज मुझे लग रहा है कि संजीव आपसे क्यों पढ़ता था। जो जनवाणी के मर्म जिस रूप के निकाल के आप दे रहे हैं, आज मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने कहा, लेकिन बाबूजी एक बड़ी कमी है मेरे में, मैं सिर्फ ज्यादातर कागज पर लिखता हूं, मैं समाज में नहीं जा पाता। वो लड़का आपका समाज में जाके जिस तरह से जागृति कर रहा है, जिस तरह से समय दे रहा है, जो समर्पण कर रहा है और जिस सरल भाषा शैली में समझा रहा है, मैंने कहा मेरी भाषा शैली थोड़ी जटिल है, गंभीर है, शास्त्रीय है, क्योंकि लिखने में वही चाहिए। आप उसको आशीर्वाद दीजिए, वो निर्विघ्न होके काम करे, अपना जीवन समर्पित करे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कुछ हमारे मित्रों ने विदेशों से, जो हमारे स्वाध्याय सभा में जुड़े होते हैं, उन्होंने बताया कि विपिन जी और संजीव जी इस समय विश्व भ्रमण पे हैं। तो चर्चा कोई वैसे नहीं, तो उसमें जागृति के लिए है। उन्होंने सारी दुनिया कई बार देखी थी, एक बार और देख के चले, लेकिन हर भ्रमण के अंत में जन जागरण का बिगुल जरूर बजाया। सच बताइए, उस बिगुल से आकर्षित तो हुए, जागे कितने ये बता दो मुझे। आकर्षित हुए हमें, इसमें कोई शक नहीं। ये समाज इतनी जो बैठी है, इतनी देर तक बैठी है, लगातार सुन रही है, ये आकर्षण तो है, सम्मोहन तो है उनकी वाणी का, उस विषय का, उस प्रतिपादन का, लेकिन इसके पीछे जागरण कितना है मुझे ये बता दो। आखिरी बात कह रहा हूं, कल उनकी उठावनी भी होगी, कल या परसों जब भी होगी। मुझे कई बार उठावनी के प्रसंगों में लोग बुला लेते हैं, बोलता हूं, मैं उसकी एक व्याख्या करता हूं प्रद्युम्न जी। उठावनी माने लोग कहते परिवार में दुख शोक घिर गया है, उसको उठाने सारी समाज जाती है, कुछ भी कह सकते हैं। बोलने में तो दैव खातम च वदनम आत्मा यत्तम च पौरुषम श्रोतारा संति सर्वत्र निर्लज्जा को न पंडिता, इतनी ही योग्यता चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा, जिनके स्मरण में आप हो, उनमें गुण थे या अवगुण? यदि उनके गुण याद हैं तो आप किसी के यहां से एक चवन्नी भी ले जाएंगे तो चोर कहलाएंगे, लेकिन किसी के गुणों को अपने जीवन में संकल्प के रूप में ले जाएंगे, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। यदि कोई उठावनी कर सकता है तो करिए ना, कौन रोक रहा? अपनाइए उनको। श्रद्धा शब्द नहीं में व्यक्त नहीं होती है, और शब्द कभी श्रद्धा नहीं जानते हैं। वास्तविक श्रद्धा वो है जो आपके जीवन को संकल्प में बदल देती है, वो आमूल चूल बदल देती है। हम उस तत्व ज्ञान की बात को सीखें, समझें, अपनाएं और अपना जीवन पवित्र करें। मैं आचार्य कुंद की एक गाथा को आपके बीच में इस समाधि प्रसंग में प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप कभी विचार करना। मैंने अभी 2 लेख तो लिख दिए, तीसरा लिखना है। आचार्य कुंद की समाधि साधना उन्होंने कैसे की थी, थोड़े हमें अनुकरणीय रहेगी। मैं एक गाथा अकेली पढ़ूंगा और बात पूरी करूंगा। वैणोच्चारण किरियम परिचित्ता वीदराग भावेण, जो जा यदि अप्पाणम परम समाहि हवे तस्। वैणोच्चारण क्रियम परिचित्ता, सारे जीवन बोलते रहो, और वह क्रिया, ये जानबूझ के बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं साम्य है। परिचित्ता छोड़कर फिर क्या करना? वीदराग भावेण, एकदम सबसे निष्प्रह हो जाओ, आकर्षण विहीन हो जाओ। कौन आया, कौन गया, किसने पूछा, किसने नहीं पूछा,
सबसे उदासीन हो जाओ। जो झायदि परम, जो अपने स्वरूप का और अपने लक्ष्य का स्मरण रखता है, परम समाधि हवे तस्य, उसको परम समाधि की प्राप्ति होती है। मेरे ख्याल से आप सब प्रबुद्ध हैं। वचन छूटा था, भावना नहीं छूटी थी। जितना बोला उससे ज्यादा जब मौका मिला तो उसको टटोला था। जीवन भर बोला था, थोड़े समय में टटोला था, और टटोल के अपनी पूंजी बना के चले गए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई लग सूचनाएं मिल रही थी कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। दिए की प्रकृति ऐसी ही है। मैंने एक शब्द नहीं लिखा था क्योंकि मुझे इस चीज का गहराई से एहसास था। हमारे कई मित्र लोग वहां हैं, प्रत्यक्ष देखते थे रोज, और रोज मुझे बताते थे। मैंने कहा था भैया शांत रहो, जीव की आयु बहुत थोड़ी है, उसके समर्थन करो, उसके परिणामों को दृढ़ता दो, उसके परिणाम विचलित नहीं हो जाएं। संसार की चर्चा उसके सामने मत करना, विषय कसाई की चर्चा मत करना, परिवारजनों की चर्चा मत करना। गुरुदेव का वचन गुजाना, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। देखिए, अगर इस कली काल में किसी ने इस अंधेरी रात में, इस कली काल में अगर तत्व ज्ञान का दीपक जलाए रखा था तो वो एकमात्र विद्वान पंडित संजीव जी गोदा थे। और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम यहाँ से अगर प्रण लेके जाएं कि उस दीपक को इस कली काल में तो क्या 18 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद भी हम उस दीपक को कभी बुझने नहीं देंगे। जब यहाँ से ऐसा प्रण लेके जाएंगे तभी वास्तव में उनके प्रति, दिवंगत आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी यहाँ पधारे, एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके इस श्रद्धांजलि सभा को पूरा करेंगे। आइए सब लोग मेरे साथ एक आवाज में बोलेंगे, नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम ऐसो भाई साहब के शब्दों को याद करके आज ये प्रण लेके जाएं कि यहाँ की जो पाठशाला है, क्योंकि पाठशाला से ही ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो आपको तत्व ज्ञान की इतनी सुंदर धरोहर दे गया, तो पाठशाला नियमित रूप से अपने बच्चों को भेजें और अधिक से अधिक बच्चे पाठशाला में भेजें, ताकि यहाँ से एक नहीं 100 संजीव गोदा विश्वास नगर से निकल के जाएं और जगह जगह पूरे देश विदेश में तत्व प्रचार करें। इसी प्रण के साथ एक बार हाथ जोड़कर पुनः बोले महावीर भगवान की